एक बीमारी है। बहुत सारे नौजवान मिलेंगे आपको जिन्होंने जॉब छोड़ दी है। एक नौजवान को मैं खुद पहचानता हूं जिसको 1.5 लाख रुपये मंथली सैलरी थी, 18 लाख रुपये का एनुअल पैकेज था। लेकिन उसने ये देखा उसके अपने महल्ले, उसके अपने मस्जिद और बस्ती के साथी जो है वह अल्लाह के रास्ते में 4 महीने जा रहे थे। सब लोगों ने इससे भी कहा अरे भाई तू भी चल, तू भी चल। इसने कहा कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो कुछ लोगों ने इसको जोश में और जज्बात में लाने के लिए ये कहा अल्लाह की ज़ात है पालने वाली, और अल्लाह तबारक व ताला तेरे लिए दूसरे किसी रोज़गार का इंतज़ाम कर देंगे। ये कंपनियों के हाथ में, ये एमडी के हाथ में, ये एचआर के हाथ में थोड़ी है अपने को रोज़ी देना। रोज़ी तो अल्लाह देंगे। फिर लात मार देने का, बोले ऐसी जॉब को छोड़ देने का, ऐसी जॉब हज़ारों जॉब अल्लाह ताला दे देगा। बोले सहाबा की मिसालें दी गई कि सहाबा जो है पके पकाए जो बागात थे उनको छोड़ के निकल गए थे अल्लाह के रास्ते में, यानी ग़ज़वे तबूक का जो वाक़या है ना, मशहूर है वो। अब वो जो जनाब थे उन्होंने भी ऐसे ही 1.5 लाख रुपये मंथली सैलरी की जो अपनी जॉब थी कंपनी में अप्लाई किए छुट्टी के लिए। कंपनी ने बोली भाई 4 महीने के लिए हम तो छुट्टी नहीं देते हैं, 1 महीने के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि आपका करंटली एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो मुकम्मल किए बगैर आप अल्लाह के रास्ते में जाने, यानी आप छुट्टी के लिए बात कर रहे हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सेप्ट योर अप्लीकेशन फॉर लीव। हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा रनिंग में काम चल रहा है। अब जो हमारे भाई थे उन्होंने एक्चुअल में क्या होता है, ये होती है दीन का, यानी इसको कहते हैं मिस नॉलेज। अब मिस नॉलेज होने की वजह से उन्होंने अच्छे से इस चीज़ की स्टडी नहीं की है कि चलिए अब हम 4 महीने से ही बात की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब अक्सर वो अपने बयानों में ये फरमाते हैं कि जो आपकी लगी लगाई रोज़ी है, लगी लगाई रोज़ी, उसको मत छोड़ो एकदम से। अगर आपको अल्लाह के रास्ते में भी जाना है तो जो आपकी रोज़ी है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जितने दिन की वहाँ से आपको छुट्टी मिलती है उतने ही दिन अल्लाह के रास्ते में आप निकलो, उतने ही दिन अल्लाह के रास्ते में लगाओ। क्योंकि हमारा जो काम है लोगों को उनकी लाइन से छुड़ाने का नहीं है, बल्कि जो लाइन में आप है उसी में रहते हुए आपको ये मेहनत करना है। ये तो हमारे हज़रत जी अक्सर बयानों में फरमाते हैं। एक मुस्तकिल बयान है हज़रत जी का इसी उन्वान के ऊपर। और एक वाक़िया हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि की आप बीती मेरे पास में है, 10 मरतबा से ज़्यादा मैं पढ़ चुका हूँ। मुझे एक एक वाक़िया उसमें का अच्छी तरह से याद है। हज़रत शेख ने लिखा है, बोले मैं मरकज़ निज़ामुद्दीन में मुकीम था। पंजाब के एक मास्टर साहब जो एक स्कूल के हेड मास्टर थे, वो मेरे पास में दौड़े दौड़े आए। मैं मरकज़ में ही था और उन्होंने अपना बैग वगैरह एक जगह पे रख दिए। आने के बाद सलाम किए, मुसाफ़हा किए, बड़े मुस्कुराते हुए मिले। तो मैं बोला भाई क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो? बोले हज़रत मैंने 4 महीने की छुट्टी नहीं मिल रही थी, फिर रिज़ाइन दे दिया मैंने, इस्तीफ़ा दे दिया मैंने जॉब से और आ गया बोले मैं 4 महीने के लिए। तो ये हज़रत शेख के जुमले अभी भी उनके उस आप बीती में लिखे हुए हैं। हज़रत ने फरमाया भाई पहले तो हज़रत ने ये लिखा कि मैं उन पर सख्त नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ, और मैंने उनसे ये कहा आपको किसने बोला कि ये काम लोगों को उनकी लाइनों से, उनके जॉब से, उनके धंधे से, उनके कारोबार से, उनके दुकानों से छुड़ाने का है? अरे भाई आप जिस लाइन में थे उसमें रहते हुए अल्लाह के रास्ते में निकलते, पहली फ़ुर्सत में वापस जाओ और कोशिश ये करो कि आपकी जो नौकरी है या आपका जो जॉब है या आपका जो काम है वो आपको दोबारा से वापस मिले। वापस से अपने काम के ऊपर लगो और जितने दिन की गवर्नमेंट आपको छुट्टी देंगी उतने ही दिन अल्लाह के रास्ते में लगाओ। तो ये मिस नॉलेज की वजह से। आइए अब सहाबा की ज़िंदगी पे आते हैं। वो जो सहाबा की मिसाल है ना, आप लोगों ने भी एक 1000 बार बयान में सुन लिए होंगे, पके पकाए बागात छोड़ के निकल गए, पके पकाए बागात छोड़ के निकल गए, पके पकाए बागात। सहाबा ऐसे बेफिक्रे नहीं थे, वरना फिर यहूदियत में और ईसाइयत में और इस्लाम में फ़र्क क्या रह जाएगा। ये तो ईसाइयत वाला तर्ज़ अमल है जिसमें ना घर की कोई फ़िक्र होती है, ना धंधे कारोबार की कोई फ़िक्र होती है, ना बीवी बाल बच्चों की कोई फ़िक्र होती है, क्योंकि उनके नज़दीक रहबानियत जायज़ है। इस्लाम में नहीं है रहबानियत। इस्लाम में तो ये है दुकान भी संभालना है और नमाज़ें भी पढ़ना है। इस्लाम में तो ये है जॉब भी करना है और अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगाना है। इस्लाम में जो है, इस्लाम रहबानियत के सख्त ख़िलाफ़ है। आपको निकाह भी करना है, बीवी बाल बच्चों को भी पैदा करने का है,
और उसी के साथ में जो है दीन के भी अमाल पे आपको अमल करना है, चलना है, उनको भी पूरा करना है, ये इस्लाम है। मिस नॉलेज ये सारे प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो यानी रीज़न है वो है मिस नॉलेज। सहाबा इकराम ने वो जो पके पकाए बागात थे, सहाबा इकराम की बीवियां थी, उनके अपने दीगर लोग थे घरों के अंदर, उन बागात को संभालने वाले उनके ग़ुलाम थे, उनकी बांदियाँ थी। बहुत सारे यहूदी उसी वक्त मदीना के अंदर ऐसे थे जो जिनके साथ सहाबा इकराम के जो है बटाई के और पार्टनरशिप के मामलात होते थे, उनके हवाले करके गए, ऐसी छोड़ के नहीं निकल गए। और जब अल्लाह के रास्ते में निकले और अल्लाह के रास्ते में जब गए, वापस आने के बाद में वही जो बागात का माल था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इतनी बरकत दे दिया कि पूरे इलाके के अंदर खजूरों का शॉर्टेज हो गया। और वो जो सहाबा इकराम वाली खजूरें थी माशाल्लाह डबल टिबल कीमत के अंदर वो बिकी। ये अल्लाह की मदद थी उनके साथ, ये अल्लाह की नुसरत थी, लेकिन रहबानियत नहीं इस्लाम।